Dear student of class 8, I hope that you are well and fine. Your first chapter is rational number. In previous videos, we have learned about properties of addition, properties of subtraction, properties of multiplication. But today we will learn about properties of division. In these properties, 5 heading: closure property, property of identity elements, properties of reciprocal of a rational number, commutative property and associative property. Closure property. Closure property. What is closure property? Closure property means if you have any rational number, we divide by non-zero rational number, then quotient is always a rational number. Means किसी भी रेशनल नंबर का हम डिवाइड करते हैं बट वो नॉन जीरो रेशनल नंबर जीरो ना हो तो उसका जो क्वोटिएंट फाइंड होगा वो जो हो वो रेशनल नंबर ही होगा. वी कैन अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल 4/7 डिवाइडेड बाई 2/3. 4/7 रेशनल नंबर का हम जो डिवाइड कर रहे हैं 2/3 जो नॉन जीरो है तो इसका जो क्वोटिएंट आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा. मीन्स 4/7 इंटू 3/2 इक्वल टू 12/14 इक्वल टू 6/7. तो 6/7 जो हमारा क्वोटिएंट आया वो क्या है? एक मतलब एक रेशनल नंबर है ना. इसका मतलब अगर हम किसी रेशनल नंबर का डिवाइड एक नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ करते हैं तो उनका जो क्वोटिएंट फाइंड होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा. अंडरस्टैंड. सेकेंड, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स. मीन्स किसी भी रेशनल नंबर का हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उनका जो क्वोटिएंट होगा वो इटसेल्फ ही होगा. मीन्स any rational number divided by n o 1 we find the quotient itself. Means 6/11 divided by 1. तो इनका जो आंसर होगा जो क्वोटिएंट होगा वो इटसेल्फ जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा वही होगा. 24/23 divided by 1 is equal to 24/23. Understand? Property of rational number, reciprocal of a rational number. Means any rational number का डिवाइड हम सेम उसी रेशनल नंबर से करते हैं इनका जो आंसर होगा वो 1 होगा. मीन्स when we have a rational number divided by same rational number then we find quotient 1. Means example 4/11 divided by 4/11. तो 4/11 इंटू रेसिप्रोकल 11/4. 11 से 11 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल. तो इस कंडीशन में हमेशा 1 क्वोटिएंट फाइंड होता है. मतलब मीन्स अगर किसी भी रेशनल नंबर का हम डिवाइड सेम उसी रेशनल नंबर से करते हैं तो इस कंडीशन में हमें जो क्वोटिएंट फाइंड होगा वो 1 फाइंड होगा. योर फोर्थ हेडिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अ ट्रू. मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन नॉट ट्रू अ डिवीजन प्रॉपर्टी. तो डिवीजन प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं मीन्स वेरीफाई नहीं होती या तो लागू नहीं होती. मीन्स हम समझ सकते हैं 4/6 2/3 डिवाइड बाई
5/2. It's we change its place 5/2 डिवाइड बाई 2/3. इन कंडीशन में इनका जो आंसर होगा वो सेम नहीं होगा, जबकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज करने पर अगर सेम होता है तो लागू होती है, अगर इनके प्लेस को चेंज करने पर सेम नहीं होता तो डज नॉट होल्ड ट्रू डिवीज़न मेथड. आप तो 2/3 इंटू 2/5 5/2 इंटू 3/2 4/15 15/4 जो कि इक्वल नहीं है. तो सेम टू सेम इसी कंडीशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू डिवीज़न मेथड. तो डिवीज़न मेथड में रेशनल नंबर डिवीज़न मेथड, तो रेशनल नंबर के डिवीज़न मेथड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू नहीं होती. वी कैन अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल 6/5 एंड 6/5 डिवाइड बाई 2/3 इन द ब्रैकेट एंड 4/5 out of the bracket is not equal to 6/5 divide 4/5 in the bracket and 2/3 out of the bracket. 6/5 into 3/2 4/5 6/5 into 5/4 2/3 3/2 डिवाइड 2/3 तो 9/4 इंटू 5/4 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 3/2 एंड 3/2 तो 45/16 इज नॉट इक्वल टू 9/4. तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिवीज़न प्रॉपर्टी में लागू नहीं होती. अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू.